नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारत में कितने प्रकार के कानून पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के कानून हैं, इसमें ये भी देखेंगे इसमें अंतर क्या पाया जाता है, वो कौन कौन से कानून है, वो कौन कौन से कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल प्रेस ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो कानून से संबंधित हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, जिसको कानून की जानकारी नहीं है उनके लिए ये चैनल हमारा चलता है, वो लाभ ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का अदर कोई चैनल का कोई टॉपिक भी नहीं है। हमने ये आवश्यकता महसूस किया, हमारे बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि हमारे देश में किस प्रकार के कानून चलते हैं, कौन कौन से प्रकार के कानून चलते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो भारत में कानून मुख्यतः 3 प्रकार के चलते हैं, जो हर प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग देश को चलाने में सहायक होते हैं और हमारे समाज में देश को चलाने में सहायता प्रदान करते हैं और सहायक भी होते हैं। हमारे समाज में अभी भी बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि यह कानून कौन से हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमारे भारत देश का कानून जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कानून है, जिसका नाम है संविधान। भारत का संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा कानून माना जाता है। सारे कानूनों का कानून जो होता है हमारा संविधान है, वहीं से अन्य कानून बनाए गए हैं। उसके बाद जो भी कानून है उसके नीचे ही आते हैं। तो आइए जानते हैं भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा कानून और लचीला कानून माना जाता है। लचीला भी है, कहीं कहीं कठोर भी। हमारा कानून संविधान, भारतीय संविधान में जो भी वर्णन किया गया है, लचीला और कठोर दोनों माना जाता है। तो इसी प्रकार 2 ऐसे कानून हैं जो अलग अलग प्रकार से भारतीय को सुचारू रूप से संयोजित करके रखने का कार्य करते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा कानून जो है हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, उसी तरह से 2 ऐसे और कानून हैं जो देश को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वो कौन कौन से, आइए हम जान लेते हैं। पहला तो आपने जान लिया कि भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा कानून है भारत का। और दूसरा कौन है जो भारत सरकार को कानून बनाने और देश चलाने की शक्ति प्रदान करता है, वह हमारा भारत का संविधान है। भारत सरकार को जो शक्ति प्रदान करता है, कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, वह भारत का संविधान है जो सबसे बड़ा कानून है। उसके बाद 2 और कौन है उसको हम देख लेते हैं। आईपीसी, आपने सुना होगा, इंडियन पेनल कोड, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। यह एक कानून है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड जो होता है भारत में एक ही प्रकार से लागू होता है। इंडियन पेनल कोड जो है ये अपराध से संबंधित कानून है और यहाँ जो भी अपराध होता है इसका कार्य यह है कि अपराधी को क्या अपराध किया है, उसको कितना मुआवजा देना है, कितना दंड देना है, कितना सज़ा देना है, कितना शुल्क लगाना है, ये सारी चीज़ें आईपीसी के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा हमने जान लिया। अब आइए जानते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता या प्रक्रिया। सीआरपीसी जो है ये
हमारे देश में इस तरह से कार्य करता है। एक तो पहला यह है कि पुलिस द्वारा जांच करने का मामला इसके अंतर्गत आता है। दूसरा मामला यह आता है कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, मुकदमा FIR केस से संबंधित सारे कार्रवाइयाँ CRPC के अंतर्गत आते हैं, जो अहम भूमिका निभाते हैं हमारे समाज को सुदृढ़ करने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए। CRPC हो गया, IPC हो गया, ये दोनों कानून बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। IPC जो है हमारे पूरे भारत में एक ही कोड के अंतर्गत आता है। अनेक क्षेत्र होने की वजह से अब संभव नहीं था हमारे देश में कि अनेक प्रकार के कानून का नाम दिया जाए, इसीलिए IPC कोड जो है सबके लिए समान कर दिया गया है। उसमें अपराध जो भी होगा है दंड एक ही तरह से लगाया जाएगा। जैसे मर्डर का केस अलग होगा, गाली गलौज का अलग होगा, सारे प्रकार के मतलब इसमें संबंधित विवादों से जो भी घिरा हो उसको निवारण करने के लिए, दंड देने के लिए, सजा देने के लिए IPC का निर्माण किया गया, जो भारत में एक ही धाराएं लगती हैं, एक ही प्रकार के सभी के ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं। एक ही प्रकार के मतलब का यह हो गया, ये ना समझे कि मतलब मर्डर करने वाले का भी एक ही धारा लगेगा, साधारण चोट पहुंचाने वाले को एक ही धारा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे उसकी कैटेगरी होगी अपराध की उसी तरह से उसको सजा मिलेगा, दंड मिलेगा IPC के तहत। CRPC में उसके कार्रवाइयाँ होंगी, उसकी जांच होंगी, उसका सुना जाएगा, ये सारी चीज़ें होती। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।